आज का बाइबल वचन 28 फरवरी 2026, भजन संहिता 55-22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, अनंत दया और करुणा के स्रोत, जीवन की हर श्वास के दाता, आज विनम्र हृदय लेकर तेरे पवित्र चरणों में उपस्थित हूँ। तेरा वचन कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने न देगा। इस प्रतिज्ञा को हृदय में धारण करके आत्मा को तेरी शांति में विश्राम देना चाहता हूँ। हे प्रभु, जीवन की राहें अनेक बार भारी हो जाती हैं, मन चिंता से भर जाता है, विचार अशांत हो उठते हैं, भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है और भीतर का साहस धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे हर क्षण में तेरे वचन की ज्योति मार्ग दिखाती है। आज जीवन के हर बोझ, हर चिंता, हर भय और हर अदृश्य पीड़ा को तेरे हाथों में सौंपने का निर्णय लिया जाता है। हे प्रभु, जो बातें किसी से कही नहीं जा सकीं, जो आंसू संसार से छिपे रहे, जो संघर्ष भीतर ही भीतर चलते रहे, सब कुछ तेरे सामने खोल दिया जाता है। मन का बोझ, परिवार की चिंता, भविष्य का डर, अतीत का पश्चाताप, अधूरे सपनों की पीड़ा, असफलताओं की याद, सब कुछ तेरे चरणों में रख दिया जाता है। हे यहोवा, तेरी उपस्थिति में आत्मा को सच्चा विश्राम मिलता है। जहाँ संसार उत्तर नहीं दे पाता, वहाँ तेरी शांति बोलती है। जहाँ मन टूट जाता है, वहाँ तेरी कृपा संभाल लेती है। आज ये विश्वास स्वीकार किया जाता है कि सहारा मनुष्य नहीं, सहारा तू है। सुरक्षा परिस्थितियाँ नहीं, सुरक्षा तेरी छाया है। स्थिरता संसार नहीं, स्थिरता तेरा वचन है। हे प्रेममय पिता, जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब रास्ते धुंधले लगते हैं, निर्णय कठिन हो जाते हैं, रिश्ते समझ से परे हो जाते हैं और आत्मा थकान महसूस करती है। उन सभी क्षणों को तेरे हाथों में सौंप दिया जाता है। तेरा वचन कहता है कि धर्मी को कभी टलने न दिया जाएगा। इस प्रतिज्ञा पर भरोसा रखते हुए आत्मा को स्थिर किया जाता है। जब पांव डगमगाने लगें, तब तेरी शक्ति आधार बने। जब मन निराश हो, तब तेरी आशा नई शुरुआत बने। हे प्रभु, अंदर छिपी हर चिंता आज तेरे सामने रख दी जाती है। वो चिंता जो रातों की नींद छीन लेती है, वो डर जो भविष्य को अंधकारमय बना देता है, वो अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है, सब तेरे हवाले किया जाता है। तेरी दया समुद्र से गहरी है, तेरा प्रेम आकाश से ऊंचा है, तेरी शांति समझ से परे है। आज ये विश्वास घोषित किया जाता है कि जहाँ मानव शक्ति समाप्त होती है, वहीं से तेरी सामर्थ्य आरंभ होती है। हे प्रभु, हर टूटी हुई आशा को फिर से जोड़ दे, हर घायल स्मृति पर मरहम लग दे, हर डरे हुए हृदय को साहस प्रदान कर, हर भ्रमित मन को स्पष्टता दे। जीवन के बोझ अकेले उठाने की आदत समाप्त हो जाए। आत्मा सीख सके कि सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। हे यहोवा, तेरे हाथों में सौंपा हुआ जीवन सुरक्षित है, तेरी योजना पूर्ण है, तेरा समय सर्वोत्तम है। जब प्रतीक्षा लंबी लगे, धैर्य प्रदान कर। जब उत्तर देर से मिले, विश्वास को मजबूत कर। जब परिस्थितियां विपरीत हों, आशा को जीवित रख। हे प्रभु, अंदर छिपी हर चिंता आज तेरे सामने रख दी जाती है। वो चिंता जो रातों की नींद छीन लेती है, वो डर जो भविष्य को अंधकारमय बना देता है, वो अकेलापन जो भीड़ में भी महसूस होता है, सब तेरे हवाले किया जाता है। तेरी दया समुद्र से गहरी है, तेरा प्रेम आकाश से ऊंचा है, तेरी शांति समझ से परे है। आज ये विश्वास घोषित किया जाता है कि जहाँ मानव शक्ति समाप्त होती है, वहीं से तेरी सामर्थ्य आरंभ होती है। हे प्रभु, हर टूटी हुई आशा को फिर से जोड़ दे, हर घायल स्मृति पर मरहम रख दे, हर डरे हुए हृदय को साहस प्रदान कर, हर भ्रमित मन को स्पष्टता दे। जीवन की बोझ अकेले उठाने की आदत समाप्त हो जाए। आत्मा सीख सके कि सब कुछ तेरे भरोसे छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता है। हे यहोवा, तेरे हाथों में सौंपा हुआ जीवन सुरक्षित है, तेरी योजना पूर्ण है, तेरा समय सर्वोत्तम है। जब प्रतीक्षा लंबी लगे, धैर्य प्रदान कर। जब उत्तर देर से मिले, विश्वास को मजबूत कर। जब परिस्थितियां विपरीत हों, आशा को जीवित रख। हे प्रभु, मन को ऐसा बना दे कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख सके। आंसुओं में भी तेरी भलाई दिखाई दे, संघर्षों में भी तेरी उपस्थिति महसूस हो। हर सुबह तेरी नई दया का अनुभव हो, हर रात तेरी शांति में विश्राम मिले। हे करुणामय परमेश्वर, जिन संबंधों में टूटन है, वहाँ मेल स्थापित कर।
जहाँ क्षमा की आवश्यकता है वहाँ नम्रता दे, जहाँ कड़वाहट है वहाँ प्रेम का स्रोत बहा दे। मन में छिपी हर शिकायत को दूर कर, हृदय को क्षमा की स्वतंत्रता दे, क्योंकि बोझ केवल परिस्थितियों का नहीं होता, कभी कभी बोझ मन की कठोरता भी बन जाती है। आज हर कटु स्मृति भी तेरे चरणों में रख दी जाती है। हे प्रभु, जीवन की जिम्मेदारियां भारी लगे तो शक्ति प्रदान कर, कार्य कठिन हो तो बुद्धि दे, निर्णय जटिल हो तो मार्गदर्शन दे। तेरी आत्मा निरंतर मार्गदर्शक बने, हर कदम तेरी इच्छा के अनुसार चले, हर विचार तेरे सत्य से प्रेरित हो। हे यहोवा, जब संसार अस्थिर लगे तब तू चट्टान बनकर खड़ा रहे, जब लोग बदल जाएं तब भी तेरी विश्वसनीयता अटल बनी रहे, जब परिस्थितियां टूट जाएं तब भी तेरी प्रतिज्ञाएं अडिग रहें। आज संपूर्ण जीवन तेरे हाथों में समर्पित किया जाता है। भविष्य, स्वप्न, योजनाएं, परिवार, स्वास्थ्य, सेवा, आशाएं, सब कुछ तेरी इच्छा पर छोड़ दिया जाता है। हे प्रभु, मन को ऐसा बना दे कि परिणाम की चिंता छोड़कर केवल विश्वास में चल सके, क्योंकि जो बोझ तेरे हाथों में रखा जाता है वो सुरक्षित रहता है। तेरे संरक्षण में भय समाप्त हो जाता है, तेरी उपस्थिति में अकेलापन मिट जाता है, तेरे प्रेम में आत्मा पूर्णता पाती है। आज ये प्रार्थना केवल शब्द न रहे बल्कि जीवन की वास्तविकता बन जाए। हर दिन तेरे भरोसे जीने की आदत बन जाए, हर श्वास तेरी कृपा का स्मरण कराए, हर परिस्थिति तेरी महिमा प्रकट करे। हे यहोवा, थके हुए मन को नया उत्साह दे, कमजोर विश्वास को नई दृढ़ता दे, भटके हुए विचारों को नई दिशा दे। तेरा वचन हृदय में गहराई तक जड़ पकड़ ले, विश्वास तूफानों से भी मजबूत बन जाए। जब अंधकार घेर आए तेरी ज्योति मार्गदर्शक बने, जब संघर्ष बढ़ जाए तेरी उपस्थिति साहस बन जाए। हे प्रभु, अंदर की बेचैनी को शांति में बदल दे, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दे, भ्रम को स्पष्टता में बदल दे। हर बोझ जो अब तक अकेले उठाया गया आज सदा के लिए तेरे हवाले किया जाता है। तेरी बाहें सुरक्षित आश्रय हैं, तेरा हृदय अनंत प्रेम का स्रोत है, तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। हे यहोवा, आत्मा को ये समझ प्रदान कर कि संघर्ष अस्थायी है परंतु तेरी प्रतिज्ञाएं अनंत हैं। जब जीवन की राह कठिन हो तब विश्वास कहे प्रभु संभाल रहा है, जब मन घबराए तब आत्मा कहे प्रभु साथ है। आज शांति को स्वीकार किया जाता है, चिंताओं को छोड़ दिया जाता है, भय को त्याग दिया जाता है। तेरे हाथों में रखा हुआ जीवन सुरक्षित है, इस सत्य को हृदय में अंकित किया जाता है। हे परमेश्वर, हर दिन नई शुरुआत बन जाए, हर असफलता शिक्षा बन जाए, हर परीक्षा विश्वास को और गहरा कर दे। तेरी उपस्थिति जीवन का सबसे बड़ा धन बने, तेरा प्रेम सबसे बड़ी शक्ति बने, तेरी शांति सबसे बड़ा सहारा बने। आज, अभी, इसी क्षण जीवन का हर बोझ तेरे ऊपर डाल दिया जाता है और विश्वास के साथ घोषणा की जाती है, यहोवा संभाल रहा है, यहोवा थामे हुए है, यहोवा गिरने नहीं देगा। तेरी महिमा सदा होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरे नाम में शांति, आशा और विजय मिलती रहे। आमीन। भजन संहिता 34:17। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 1 पतरस 5:7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यशाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। नीति वचन 3:5-6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। भजन संहिता 46:1। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। फिलिपियों 4:6-7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। भजन संहिता 37:5। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। विलाप गीत 3:22-23।
हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। यशाया 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हे अनंत दयालु परमेश्वर, महिमा, आदर और धन्यवाद केवल उसी महान नाम को जो सृष्टि के आरंभ से पहले था, जो आज भी जीवित है और जो अनंत काल तक बना रहेगा। आकाश की विशालता, समुद्र की गहराई, पर्वतों की स्थिरता और प्रातःकाल की नई किरणें उस असीम प्रेम की गवाही देती हैं जो निरंतर संसार पर बरसता रहता है। वही प्रेम जीवन का आधार है, वही आशा का स्रोत है और वही आत्मा की सच्ची शांति है। आज ये प्रार्थना किसी औपचारिक शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से उठती हुई पुकार है। मनुष्य का हृदय कई बार बोझ से दब जाता है, चिंताओं से भर जाता है और परिस्थितियों के तूफानों में दिशा खो देता है। किंतु विश्वास ये कहता है कि धर्मी की पुकार व्यर्थ नहीं जाती। जब आर्तनाद उठता है, तब स्वर्ग मौन नहीं रहता। सुनने वाला परमेश्वर सदा सजग है और दया का हाथ संकटों के बीच भी थामे रहता है। जीवन की राहों पर थकावट आती है, जिम्मेदारियां, संघर्ष, असफलताएं, भय, भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब मिलकर आत्मा को भारी बना देते हैं। कई बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीतर का प्रकाश मंद पड़ गया हो, परंतु आज स्मरण किया जाता है कि विश्राम किसी स्थान में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है। वही विश्राम आत्मा को नया साहस देता है, वही शांति टूटे हुए मन को जोड़ती है। हे प्रभु, इस संसार में अनेक हृदय चिंताओं से घिरे हुए हैं। कोई अपने परिवार के लिए चिंतित है, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई भविष्य के लिए, कोई अपनी निर्णयों के कारण उलझन में है। मनुष्य अपनी सीमित समझ से सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करता है, परंतु बार बार अनुभव होता है कि मनुष्य की समझ अधूरी है। इसलिए आज संपूर्ण विश्वास के साथ हर चिंता, हर भय, हर बोझ उसी परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाता है, क्योंकि वही सच्चा संरक्षक है। जहाँ भय है वहाँ साहस प्रदान किया जाए, जहाँ निराशा है वहाँ आशा का दीप जलाया जाए, जहाँ टूटन है वहाँ चंगाई की शक्ति प्रकट हो। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर साथ है। अकेलापन केवल भावना हो सकती है, वास्तविकता नहीं। दाहिना हाथ जो धर्ममय है वह गिरने नहीं देता, वह संभालता है, उठाता है और आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जब जीवन की राह अस्पष्ट दिखाई दे, तब मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। कई बार मनुष्य अपने निर्णयों पर निर्भर होकर भटक जाता है, परंतु जब संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखा जाता है, तब रास्ते स्वयं स्पष्ट होने लगते हैं। इसलिए आज ये निवेदन है कि हर कदम उसी ज्ञान से संचालित हो जो स्वर्ग से आता है। विचारों में स्पष्टता, निर्णयों में विवेक और कर्मों में धर्म की ज्योति बनी रहे। हे शरणास्थल और बल के स्रोत, संकट के समय सहायता दूर नहीं होती। जब परिस्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब वही अदृश्य सामर्थ्य भीतर खड़े रहने की शक्ति देता है। आंधी चाहे कितनी ही प्रबल क्यों न हो, यदि आधार परमेश्वर है तो जीवन की नींव नहीं हिलती। इसलिए आज ये प्रार्थना है कि हर हृदय उस सुरक्षित आश्रय का अनुभव करे जहाँ भय समाप्त हो जाता है और विश्वास जन्म लेता है। चिंता मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किंतु शांति परमेश्वर का उपहार है। इसलिए हर आवश्यकता, हर विनती, हर आंसू धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं। धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो दिखाई देती हैं और उन आशीषों के लिए भी जो अभी समझ में नहीं आती, क्योंकि कई बार उत्तर विलंब से मिलता है, परंतु वह हमेशा सही समय पर आता है। ऐसी शांति प्रदान की जाए जो समझ से परे हो, वो शांति जो विचारों की अशांत दौड़ को थाम ले, हृदय की घबराहट को शांत कर दे और विश्वास को स्थिर बना दे। हे करुणामय परमेश्वर, जीवन का मार्ग अक्सर कठिन प्रतीत होता है। योजनाएं अधूरी रह जाती हैं, अपेक्षाएं टूट जाती हैं और प्रयासों का परिणाम वैसा नहीं मिलता जैसा सोचा गया था। किंतु आज विश्वास के साथ जीवन का मार्ग परमेश्वर को सौंपा जाता है। जो कुछ अधूरा है वही पूर्ण करेगा, जो असंभव लगता है वही संभव बनाएगा। हर नई सुबह उस अनंत करुणा की याद दिलाती है जो कभी समाप्त नहीं होती। बीता हुआ कल चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज का दिन नई आशा लेकर आता है। दया प्रतिदिन नई होती है और यही सत्य जीवन को आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
इसलिए हृदय में कृतज्ञता जागृत रहे, क्योंकि अस्तित्व स्वयं ही अनुग्रह का प्रमाण है। हे शांति के दाता, मन को स्थिर बनाए रखा जाए। जब विचार भटकने लगें, जब चिंताएं बढ़ने लगें, तब स्मरण कराया जाए कि विश्वास में टिके रहने वाले को पूर्ण शांति मिलती है। बाहरी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, किंतु परमेश्वर की उपस्थिति स्थिर रहती है। वही स्थिरता जीवन की दिशा बन जाए। आज ये प्रार्थना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जो रो रहे हैं उन्हें सांत्वना मिले, जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें सामर्थ्य मिले, जो निर्णयों के मोड़ पर खड़े हैं उन्हें मार्गदर्शन मिले, जो निराशा में डूबे हैं उन्हें नया प्रकाश मिले। बीमारों को चंगाई, थके हुओं को विश्राम, अकेलों को संगति और टूटे हुए हृदयों को पुनर्स्थापन प्रदान किया जाए। जहाँ क्षमा की आवश्यकता है वहाँ क्षमा का भाव उत्पन्न हो। जहाँ कटुता है वहाँ प्रेम जन्म ले। जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश प्रकट हो। परमेश्वर ऐसा विश्वास प्रदान किया जाए जो परिस्थितियों से बड़ा हो। ऐसा धैर्य दिया जाए जो प्रतीक्षा में भी आशा बनाए रखे। ऐसा साहस दिया जाए जो भय के बीच भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। और ऐसा प्रेम दिया जाए जो हर सीमा से परे जाकर दूसरों के जीवन को स्पर्श करे। जीवन की दौड़ में कई बार मनुष्य स्वयं को भूल जाता है, इसलिए आत्मा को विश्राम दिया जाए। ऐसा विश्राम जो केवल बाहरी आराम नहीं, बल्कि भीतर की गहराई तक पहुँचे। मन को नया उत्साह, आत्मा को नई शक्ति और जीवन को नया उद्देश्य प्रदान किया जाए। हे प्रभु, जब उत्तर तुरंत न मिले तब भी विश्वास बना रहे। जब रास्ता कठिन हो तब भी आशा जीवित रहे। जब आंसू बहें तब भी ये स्मरण बना रहे कि परमेश्वर निकट है, क्योंकि वही सुनता है, वही बचाता है, वही संभालता है और वही पूर्ण करता है। हर दिन की शुरुआत धन्यवाद से हो और हर रात विश्वास के साथ समाप्त हो। हृदय में ये निश्चितता बनी रहे कि जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आज ये प्रार्थना इस शांति के लिए है जो जीवन को स्थिर करती है, इस विश्वास के लिए है जो भय को दूर करता है, इस प्रेम के लिए है जो टूटे हुए को जोड़ता है, और इस आशा के लिए है जो अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। हे परमेश्वर, जीवन की प्रत्येक सांस तेरे अनुग्रह की स्मृति बन जाए, प्रत्येक विचार तेरी शांति से भर जाए, प्रत्येक कदम तेरे मार्गदर्शन में चले और प्रत्येक हृदय तेरे प्रेम का अनुभव करे। जो बोझ वर्षों से उठाया जा रहा है, आज वह बोझ तेरे चरणों में रखा जाता है। जो प्रश्न अनुत्तरित हैं, उन्हें तेरी बुद्धि पर छोड़ दिया जाता है। जो भय भीतर छिपा हुआ है, उसे तेरी उपस्थिति में समर्पित किया जाता है। आत्मा को ये विश्वास दिया जाए कि सहायता दूर नहीं है। संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर उससे बड़ा है। परिस्थिति चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, प्रकाश उससे अधिक शक्तिशाली है। जीवन में नम्रता बनी रहे ताकि अनुग्रह को पहचाना जा सके। विश्वास बना रहे ताकि चमत्कारों को देखा जा सके। धन्यवाद बना रहे ताकि हृदय सदैव आनंदित रहे। और अंत में ये विनती है कि हर हृदय परमेश्वर की शांति से भर जाए। ऐसी शांति जो शब्दों से परे है, जो समझ से परे है, जो परिस्थितियों से परे है। वही शांति जीवन की रक्षा करे, विचारों को सुरक्षित रखे और आत्मा को स्थिर बनाए रखे। महिमा, स्तुति और धन्यवाद सदैव उसी परमेश्वर को मिलता रहे जो शरणास्थल है, बल है, सहायक है, उद्धार करता है और अनंत प्रेम का स्रोत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।